Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if all bonds in a molecule are polar, the molecule as a whole must be polar. हमको बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। इसके लिए हमको की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो की कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास, अगर कोई मॉलिक्यूल है, इसमें हमारे पास कैसे बॉन्ड्स हैं? तो पोलर बॉन्ड्स हैं। तो पोलर बॉन्ड्स हैं तो उनके पास क्या होगा? डाइपोल मोमेंट होगा। और डाइपोल मोमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर नेट वैल्यू डायरेक्शन वाइज कितनी हो जाए, जीरो, मतलब मान लीजिए कि इधर डाइपोल मोमेंट उतना ही आया जितना इधर आया, तो नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी? नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा जीरो। इवन कि हमारे पास जो बॉन्ड्स दिए हुए हैं वो कैसे हैं? वो पोलर बॉन्ड्स हैं। तो पोलर बॉन्ड्स होने के बावजूद भी अगर डायरेक्शन अपोजिट रहा तो नेट वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। देयरफॉर ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास है CO2। CO2 में क्या होता है कि C डबल बॉन्ड हो, ये भी पोलर बॉन्ड है, और ये वाला भी कैसा है? पोलर बॉन्ड है। लेकिन जो नेट वैल्यू है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट वैल्यू कैसी हो रही है? जीरो आ रही है। देयरफॉर ये ओवरऑल कैसा हो जा रहा है? ओवरऑल नॉन पोलर हो जा रहा है। तो इस स्टेटमेंट में बोल शब्द इस्तेमाल कर दिया है मस्ट बी पोलर। तो जो स्टेटमेंट होगा वो ये होगा कि द मॉलिक्यूल मे और मे नॉट बी पोलर, ये करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा।